हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले सेशंस में हम अपना चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो सेशन नहीं देखे हैं, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर देख सकते हो। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे, कुछ टर्म्स के मीनिंग समझेंगे, देन हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टारगेट हो गया सेट, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन इंट्रोडक्शन के साथ। स्टूडेंट्स, हमारी चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्टली हमें इन सब वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स, फर्स्टली लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? हमें जो गिवन इक्वेशन है, हमारी जो वैल्यू हमें गिवन है, उसमें हमारा जो वेरिएबल होता है, ठीक है, जो भी हमें वेरिएबल गिवन है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट थिंग क्लियर है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। देन हम बात कर रहे हैं टू वेरिएबल्स की। दैट मीन्स हमारी जो इक्वेशन है, हमारी जो लीनियर इक्वेशन है, उसमें कितने वेरिएबल्स है? हमारे पास 2 वेरिएबल है। ओनली एक्स इज नॉट, यहाँ पर क्या है? वाई भी है, ठीक है। आप एक्स और वाई ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, वट एवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी अल्फाबेट, अगर हम नंबर को छोड़कर किसी भी अल्फाबेट की बात करते हैं तो वो अल्फाबेट्स हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हें हम वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो वेरी कर, दैट्स वाई हम इन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। तो हमारी वो लीनियर इक्वेशन जिसमें हमारी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर डिग्री कितनी है? 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और टू वेरिएबल का क्या मतलब है? ऐसी कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम क्लियर है। अब हम करते हैं आगे कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन से क्या मतलब है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका क्या मतलब है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट इज अवर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इज इट क्लियर? अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इसके सॉल्यूशन का क्या मतलब है? x और y की वो वैल्यूज, यानी अ पेयर ऑफ वैल्यूज, अ पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वो वैल्यू जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, लेट हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल 5x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम x की जगह 2 और y की जगह -2 पुट कर देंगे, देन हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। यानी 5x प्लस 3y को जब हम सोल्व करेंगे तो जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन का क्या मतलब है। हमारी लीनियर इक्वेशन में हम अपने वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में 2 मेथड पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स अपने लीनियर इक्वेशन के लिए। वो हम क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स? सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं 2 मेथड्स। कौन कौन से मेथड हम पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड, सेकंड हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड। स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड का एक ही पार्ट है, अलजेब्रिक मेथड के फर्स्ट 3 पार्ट थे, लेकिन अब आपके सिलेबस में डिलीट हो गया है। अब हमें इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही मेथड पढ़ने हैं। वो हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? फर्स्ट हमें पढ़ना है एलिमिनेटिंग और सेकेंड हमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, अलजेब्रिक सॉल्यूशन का एक और मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, तो हम उसे यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में ये 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर? फ्रेंड, फर्स्ट है हमारा ग्राफिकल मेथड। इस मेथड में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम अपनी लीनियर इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन उन्हें ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। जब हम उन वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस आते हैं। उन सॉल्यूशंस के बेस पर हम बताते हैं कि हमारा जो वो सॉल्यूशन है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। हमने अपनी लीनियर इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू पुट करी, एंड देन जो हमारा ग्राफ है
उसमें जो हमारा ग्राफ आएगा, स्टूडेंट्स ग्राफ कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी जस्ट मैं आपको यहाँ पर ग्राफिकल मेथड की इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हम यहाँ पर जो ग्राफ बनाएंगे उससे हमें सॉल्यूशन के बारे में कैसे पता चलेगा। हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है कि वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, दीज आर कॉल्ड लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग and the solution is called unique solution. What is this called? Unique solution. That means हमारी जो given equation है, हमारी जो lines है वो intersecting है और हमारा जो solution है वो क्या है, unique solution. Such solutions are called consistent. इन solutions को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, consistent. फर्स्ट क्लियर है आपको कि अगर हमारी x और y की वैल्यू पुट करने से लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसको जब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमारा एक इंटरसेक्टिंग का पॉइंट आता है। दैट मीन्स हमारी जो इक्वेशन है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड कंसिस्टेंट। आई होप फर्स्ट क्लियर है स्टूडेंट। सेकंड देखो, अगर हम अपना जब x और y की वैल्यू को पुट करके अपनी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारी जो लाइन्स हैं वो कैसी आएंगी, पैरेलल। The lines are parallel. Then इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये जो लाइंस हैं ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो हम इसे क्या बोलते हैं कि नो सॉल्यूशन। हम अपनी इक्वेशन में x और y की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। फ्रेंड्स ये दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आए हैं। फर्स्ट, अगर हम अपने लीनियर इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करते हैं और हमारी जो लाइन है वो ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाती है, दैट मीन्स हम उन लाइंस को क्या बोलते हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और हमारी लाइंस का एक यूनिक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, और इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट। सेकेंड, मैंने आपको बताया है कि अगर हम अपने लीनियर इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करते हैं और हमारी जो लाइन है वो पैरेलल आती है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कभी भी आपस में जाकर मीट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं कि नो सॉल्यूशन, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर हमारे दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गए हैं, थर्ड एक और बचा है। थर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी लीनियर इक्वेशन x और y की वैल्यू पुट करके उनको सॉल्व करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं एंड हमारा जो ग्राफ है वो क्या आता है, एक सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन क्यों आती है, क्योंकि x और y की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक। और जब हम उसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, एक सिंगल लाइन। दिस इज कॉल्ड लाइंस आर ओवरलैपिंग। दैट मीन्स स्टूडेंट्स हमारी जो इक्वेशन है दैट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी गिवन इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करते हैं और हम जब उसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं हमारे पास एक सिंगल लाइन का ग्राफ आता है, दैट मीन्स हमारी जो लाइंस है वो ओवरलैप कर रही हैं और जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। एंड सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर। और ये जो होते हैं ये हमेशा से क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट। ये सॉल्यूशन भी क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। यहाँ से हमें तीन बातें पता चल गई स्टूडेंट्स की फर्स्ट, अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जिसे हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। सेकेंड, हमारा जो ग्राफ है वो कैसा बन सकता है, पैरेलल लाइंस आ सकती हैं। पैरेलल लाइंस होंगी तो दैट मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे x और y कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी मीट नहीं करेंगे, और इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। थर्ड में हम अगर अपने वैल्यूज को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं हमारे पास सिंगल लाइन आती है, दैट मीन्स एक सिंगल लाइन आने का मतलब होता है कि हमारे पास गिवन इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर बोलते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है हमारे जो पेयर है, और ऑल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट। आई होप आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझ में आ गया। एक बार जल्दी से हम अलजेब्रिक को भी समझ लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.1। अलजेब्रिक फॉर्मूले में स्टूडेंट्स हम फर्स्टली क्या करते हैं, रेशो को कंपेयर करते हैं। रेशो को कंपेयर करने का क्या मतलब होता है कि हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है।
सेकेंड आपको गिवन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू अगेन 0, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 1 और यहाँ क्या लिख दिया 2। दैट मीन्स ये हमारे पास दो वैल्यूज है a1 और a2, b1 एंड b2, c1 एंड c2। देन हम इनकी वैल्यूज को पहले क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, रेशियोज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करने का क्या मतलब है, लेट हम कंपेयर कर रहे हैं a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 से, या a1 अपॉन a2 को कंपेयर कर रहे हैं c1 अपॉन c2 से, b1 अपॉन b2 को कंपेयर कर रहे हैं c1 अपॉन c2 से। ठीक है, इसके बेस पर हम क्या करते हैं, अपना अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब वो हमारे पास क्या है, तीन रेशियो होती है स्टूडेंट्स। अगेन फर्स्ट क्या होती है हमारी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हम जो ये वैल्यूज निकालेंगे वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। देन स्टूडेंट्स मैं आपको हाथ के ग्राफिकल भी बता देती हूँ, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा और इसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी। ठीक है, अगर हम अपनी गिवन इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, उनके रेशो को कंपेयर करेंगे एंड a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर हम इसे ग्राफिकली शो करेंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। दैट मीन्स हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होगा कि इसमें लाइंस जो है वो क्या होंगी, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, और जब अगर हम अपनी गिवन इक्वेशन को अलजेब्रिकली इंटरप्रिटेट करेंगे तो हम अपने रिजल्ट को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स हमारे पास हमारी गिवन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, आप एग्जैक्टली वन भी बोल सकते हो, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, बोथ आर सेम। और इसकी कंसिस्टेंसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स इन सॉल्यूशन को सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंसिस्टेंट। फर्स्ट क्लियर है स्टूडेंट। सेकंड देखो, अगर हम अपनी गिवन इक्वेशन में a1 a2 b1 b2 की वैल्यू को कंपेयर करते हैं एंड ऑल वैल्यूज आर कम इक्वल, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि हमारी जो थ्री वैल्यूज है वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इसे हम ग्राफिकली क्या बोलते हैं, हमारा जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है स्टूडेंट्स, ओवरलैपिंग। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर ही आएगा, मतलब सिर्फ हमारे पास एक ही लाइन आएगी एंड दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर। हम इसे और क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, कोइंसिडेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोइंसिडेंट। अगर हम इसे एल्जेब्रिकली इंटरप्रिटेट करेंगे तो हम इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दैट हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड द सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट। और इसका सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज डिपेंडेंट, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट, ऑल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट। ठीक है, थर्ड है हमारा स्टूडेंट्स, एक और हमारा पेयर होता है कि अगर हम अपनी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, रेशियोज को कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन अगर हम इसे ग्राफिकली शो करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट, टू पैरेलल लाइंस। क्या आएंगे हमारे पास, टू पैरेलल लाइंस, लाइंस आर पैरेलल, और इससे हम क्या बोलते हैं, लाइंस आर पैरेलल, दिस इज कॉल्ड लाइंस आर पैरेलल। अगर हम इसे अलजेब्रिकली इंटरप्रिटेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब जब हम इसकी बात करेंगे कंसिस्टेंसी की, तो कैसी कंसिस्टेंसी है इसकी, दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरी एक्सरसाइज में आपकी बहुत यूज होने वाला है, इसी के बेस पर आपकी पूरी एक्सरसाइज 3.1 डिपेंड है। आपको ग्राफिकली भी पता होना चाहिए कि हमारे जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उनका मतलब क्या होता है, दिस इज इंटरसेक्टिंग, दिस इज ओवरलैपिंग, दिस इज पैरेलल। अगर हम अलजेब्रिकली बात करें तो ये क्या होता है, दैट इज अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, हमारी रेशियोज इक्वल नहीं है, फर्स्ट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दिस इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन एग्जैक्टली वन। इफ थ्री कंपेयर, अगर हम कंपेयर करते हैं थ्री रेशियोज आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर हमारी फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल है एंड थर्ड रेशियो इक्वल नहीं है देन इट इज कॉल्ड नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंसी की बात करें तो क्या होता है, फर्स्ट टू सॉल्यूशंस आर कॉल्ड कंसिस्टेंट एंड जो थर्ड हमारा जो सॉल्यूशन है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1। देखो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें इक्वेशन बनानी है एंड देन जो उसका सॉल्यूशन है उसे ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, हमें सॉल्व करके नहीं देखना है, अपनी इक्वेशंस को अलजेब्रिकली नहीं निकालना है, हमें कैसे निकालना है,
पहले इक्वेशन बनानी है, देन उसे ग्राफिकली प्लॉट करना अपनी वैल्यूज को, और फिर हमें उसका सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो फर्स्टली रीड करते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथ्स क्विज। हमारी जो क्विज है, मैथ्स की क्विज है, उसमें 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। यानी कि जो हमारे 10 स्टूडेंट्स हैं उसमें कुछ नंबर ऑफ बॉयज हैं एंड कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फर्स्टली आपको स्टूडेंट्स इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, लेट द नंबर ऑफ बॉयज आर एक्स। अगर नंबर ऑफ बॉयज एक्स है तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी आपकी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो दैट मीन्स आपको डिफरेंट वेरिएबल लेना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, y। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो गई स्टूडेंट्स, कि बॉयज और गर्ल्स टुगेदर 10 है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर हमारी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्विज में, 10। फर्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमें फाइंड आउट करनी है अपनी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। हमारी सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगी स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट हम बिल्कुल वैसा वैसा करेंगे। द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज तो सेम है, नंबर ऑफ बॉयज को आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हमारे एक्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी बॉयज का नंबर है उससे 4 नंबर ज्यादा, यानी गर्ल्स क्या है, गर्ल्स की वैल्यू क्या है, गर्ल्स हमारी क्या थी स्टूडेंट्स, वाई। अगर हम बॉयज में 4 मोर देन कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी गर्ल्स की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, गर्ल्स की जो वैल्यू है, गर्ल्स जितनी भी नंबर है वो क्या है, 4, बॉयज से 4 ज्यादा है, ठीक है, बॉयज से 4 ज्यादा है। लेट मैं आपको बता देती हूँ कि अब वो क्या बोलना चाह रहे हैं, कि अगर बॉयज अगर 2 हैं तो गर्ल्स कितनी है, 6 है, ठीक है। ऐसा हम मानकर चलते हैं। क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो तो हमें नहीं बताया है, वो हमारे एक्स ही हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 मोर देन है। मोर देन के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, प्लस, और लेस देन के लिए हम क्या करते हैं, माइनस, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया, अगर हम बॉयज में 4 ऐड कर देंगे तो दैट विल कम नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ पर ये हमारी क्या आ गई स्टूडेंट, सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। फर्स्ट हमारे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और सेकेंड हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इज इट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, देन हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज। देखो स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन की वैल्यू हम अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और सेकेंड है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। जब हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो बेस्ट मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, हम y को यहीं रखते हैं और x को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड पर, ठीक है। x को हम ले जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड पर, और जैसे ही हम उसकी साइड चेंज करते हैं तो हमें साथ के साथ उसका साइन भी चेंज करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू को एज्यूम करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, आप कितनी भी वैल्यू मान सकते हैं, और जिससे आपका रिजल्ट छोटा है हम वो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। फर्स्टली मैंने क्या माना है, x को 0, अब हम इसे पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस एक्स है, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, 0। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी y की, दैट इज 10। स्टूडेंट्स साथ के साथ हम टेबल बना लेते हैं। क्या वैल्यूज आई है हमारी x और y की, कि अगर हम x की वैल्यू को 0 मानते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, फर्स्ट 10, ठीक है। सेकेंड देखो स्टूडेंट्स, लेट x इज इक्वल टू 1, हम x की वैल्यू को क्या मान लेते हैं, 1। देन हम इसे पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में, यानी कि जहां हमारी इक्वेशन में x है वहां हम क्या पुट कर देंगे, 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 10 माइनस 1, 9। यानी कि अगर हम अपनी x की वैल्यू को 1 मानेंगे तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हम x की वैल्यू को मानते हैं 2, ठीक है। तो अगर हम अपनी इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो जहां पर x है वहां आपको क्या लिखना है, 2। x की जगह आप 2 लिख दोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10 माइनस 2 दैट इज 8। आई होप आपको समझ में आया है कि मैंने वैल्यू कैसे निकाली है। यानी कि अगर हम x में 2 पुट करते हैं तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाती है, 8। यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। 3 ही वैल्यू सफिशिएंट है, आपको 3 ही वैल्यू निकालनी है। अब हम करते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन सॉल्व। ये है हमारी इक्वेशन 2, इसकी भी हम टेबल बना लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। अगर हम x की वैल्यू 0 मानते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0, इसे हम पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में।
y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, यानी x की जगह हमने पुट कर दिया 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 0 प्लस 4 4 आ जाएगी। यानी हम अगर अपनी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 मानते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है 4। दैट इज योर फर्स्ट वैल्यू। सेकंड देखो स्टूडेंट्स, हम क्या मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1। अब हमने x की क्या वैल्यू मानी है 1, हम इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन में। जब हम इसे पुट करेंगे तो जहां पर x है वहां पर आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स, x की जगह 1 प्लस 4। देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ट्रांसपोज नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हमारी इक्वेशन में x जो है वो राइट हैंड साइड पर ही है, ठीक है, इसीलिए हमने डायरेक्टली से सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर क्या आ गया, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, यानी अगर हम अपनी x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। नेक्स्ट हम एक और वैल्यू मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2। जब हम इसे अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम जहां पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 2। और अगर हम अपनी इक्वेशन में x की जगह 2 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, y इज इक्वल टू 6। यानी नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, x अगर हम 2 मानते हैं तो हमारी जो y की वैल्यू है वो क्या है 6। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास दो टेबल आ गई है, अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है, देन हम सॉल्यूशन बताएंगे। देखो स्टूडेंट्स, हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये होता है हमारा x एक्सिस x और x डैश, दिस इज योर y एक्सिस y एंड y डैश, दिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड 0। यहाँ पर होते हैं आपके प्लस और प्लस के नंबर, स्टूडेंट्स बस इतना ही याद करने से नंबर पता चल जाएंगे, ये आपके प्लस के नंबर है और ये माइनस माइनस। प्लस का मतलब यहाँ भी प्लस आएंगे, यहाँ भी प्लस आएंगे, माइनस का मतलब यहाँ भी माइनस आएंगे और यहाँ भी माइनस आएंगे, ठीक है। देन आपको यहाँ पर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी माइनस प्लस, क्योंकि यहीं से आपको पता चल जाएगा ये प्लस इसका, ये प्लस इसका, ये माइनस इसका और ये माइनस इसका, ठीक है। देन हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उस पर आपको प्लॉट करना है, वहां पर आपके पास बॉक्स बने होंगे और जितना आपका बॉक्स है उसको हम एक यूनिट मानकर चलते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारी जो यहाँ पर टेबल है उसमें आप मैक्सिमम वैल्यू देख लो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10, और वो भी किसकी है, y की। तो दैट मीन्स आपको अपनी टेबल जो है वो, अपना जो ग्राफ है वो कौन सी वैल्यू तक बनाना है, एटलीस्ट आपको 10 वैल्यूज लेकर चलनी है, ठीक है। आपको अपनी ग्राफ की प्लॉटिंग इस तरह से करनी है, ग्राफ को ऊपर नीचे साइड बाय आप एडजस्ट कर लेना और आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 तक जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से कुछ बना लो फिर बाद में आपको बार बार इरेज करना पड़े, ऐसा मत करना, पहले ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू देख लेना, ठीक है। यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट की हैं प्लस की, यहाँ भी अगेन आपको वैल्यू पुट करनी है प्लस की, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी वैल्यूज आती है माइनस की, हमें माइनस की वैल्यूज मार्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी टेबल में कोई माइनस की वैल्यू है नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा जो हमें ग्राफ बनाना है, हमने ग्राफ बना लिया, अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट देखो स्टूडेंट्स, आपकी वैल्यू क्या है, फ्रेंड्स ध्यान से प्लॉटिंग देखना। फर्स्ट आपकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 0 एंड देन y की वैल्यू है 10। इसका क्या मतलब है कि अगर हम x को 0 मानेंगे तो हमारी जो y की वैल्यू है वो कहाँ तक जा रही है, 10 तक। ये है आपकी x एक्सिस, तो आपको x एक्सिस की क्या लेनी है स्टूडेंट्स, 0, और y की कौन सी वैल्यू लेनी है, 10। देखो y की वैल्यू ऊपर भी है और y की वैल्यू नीचे भी है, बट नीचे जो है वो माइनस की वैल्यू है, हम वो नहीं लेंगे, हम कौन सी वैल्यू लेंगे, दिस वन। तो यानी हमारा जो फर्स्ट पॉइंट क्या है वो आ गया है 0 और 10। देखो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रही हूँ, जब आप पॉइंट लगाओगे तो उसको सर्कल बना देना है। यहाँ पर आपको वैल्यू लिखनी है, फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है, ठीक है। यहाँ से हमारा, अगर हमारी x की वैल्यू 1 है देन हमारी y की वैल्यू क्या है 9। ये है हमारा x एक्सिस पर आपको क्या लेना है 1 एंड देन y की वैल्यू क्या लेनी है 9। अब y की वैल्यू आपको फिर से ध्यान रखना है कि माइनस में नहीं जाना है, हमें किस में जाना है, प्लस में। तो दिस इज योर 9। तो आपको कैसे बनाना है स्टूडेंट्स, 1 के ऊपर 9, दिस पॉइंट इज, आपके पास ग्राफ पेपर होगा स्टूडेंट्स, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप स्केल से मैच कर लेना, एक बॉक्स का डिफरेंस होगा और सीधा आपको कहाँ तक जाना है, 9 तक। यानी ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, 1 एंड 9। ये आपको मेंशन जरूर करना है, 1 जो है वो आपका x है और 9 जो है वो आपका y, ठीक है। सेकंड वैल्यू आ गई। अब थर्ड देखो स्टूडेंट, अगर हमारी x की वैल्यू 2 है देन हमारी y की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स, 8। यानी ये वाला पॉइंट आ गया आपका 2 और 8। इज इट क्लियर, हमने तीनों वैल्यू क्या कर दी है, प्लॉट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन्हें ज्वाइन करना है और हम इसे लंबा सा ज्वाइन कर लेंगे स्टूडेंट्स, ताकि हमारा जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो हमें पता चल जाए।
कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? अब देखो स्टूडेंट्स, हमें सेकेंड जो हमारी इक्वेशन है उसे भी इसी ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। करते हैं प्लॉट। फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट क्या है हमारा, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या है 4। दिस इज योर x एक्सिस की 0 ये है आपकी, और y कितना है आपका 4, तो y यहाँ पर आएगा। क्यों आएगा यहाँ, क्योंकि नीचे माइनस के y है, हमें ऊपर प्लस के y चाहिए, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा, यहाँ पर आप मेंशन कर लो क्या वैल्यू है ये 0 और 4। 0 x है और y क्या है 4। सेकंड देखो स्टूडेंट्स, हमारा x क्या है 1, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 1, और y की वैल्यू कितनी है 5, यानी आपको 1 के बिल्कुल सामने ले जाना है 5 को, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया आपका, और यहाँ पर हमें मेंशन भी करना है कि ये क्या है 1 एंड 5। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमारी x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू क्या है 6, यानी आपको y x के ऊपर जाना है और y के बिल्कुल सामने जाना है। दिस पॉइंट विल कम 2 एंड 6। आई होप आपको तीनों पॉइंट क्लियर। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ स्केलिंग नहीं की है, आपके पास स्केल होगा, ग्राफ पेपर होगा जिसमें आप यूनिट भी इक्वल ले सकते हो। ग्राफ में मेंशन कर देना कि हमारी जो 1 यूनिट है वो किसकी इक्वल है, 1 सेंटीमीटर की इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस लाइन को ज्वाइन करना है, और जैसा भी ये ज्वाइन करेगी और जहाँ भी ये ज्वाइन करेगी आपको इसे क्या करना है, एग्जैक्टली ऐसे ऊपर ले जाना है, ठीक है। हमारी जो दोनों लाइन है, जो हमारी लाइंस सॉल्यूशंस हैं, वो किसी एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था ग्राफ में अगर हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करती है दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, या हम बोलते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एंड वो पॉइंट जो है वो हमें वैल्यू बताएगा। वो क्या वैल्यूज बता रहा है, हमारे पास एक वन पॉइंट आया है स्टूडेंट्स, दैट इज अ यूनिक सॉल्यूशन, और वो कहाँ पर आया है देखो, उस पर हमारी जो y की वैल्यू है वो क्या है 7, और हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या है 3। स्टूडेंट्स माइंड इट, आपके बॉयज को हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, x एक्सिस पर क्या है हमारे बॉयज, और y एक्सिस पर हमारी क्या है गर्ल्स। y क्या थी हमारी गर्ल्स। x एक्सिस का हमारे पास क्या है 3, दैट मीन्स हमारी जो नंबर ऑफ बॉयज है वो क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज 3, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज को हमने क्या माना था स्टार्टिंग में x, दैट इज x। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारी क्लास में 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने माना था y, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है हमारी, दैट इज 7। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉयज आर 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7। आई होप स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्टली हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन होगी उससे हमें इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। 2 लीनियर इक्वेशन बनेगी, देन हम क्या करेंगे उसमें वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू को हम एज्यूम करते चले जाएंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट होती जाएगी। देन आपको टेबल बनानी है, साइड पर टेबल बनाकर रख लेना। देन उन नंबर्स को हमें क्या करना है, अपने ग्राफ पर प्लॉट करना है, ठीक है। देन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इज इट क्लियर? करते हैं अपना पार्ट सेकंड। देखो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। अगेन 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and कॉस्ट ऑफ 1 pen। आपको पेंसिल और पेन की कॉस्ट दी है लेकिन टुगेदर दी है, आपको क्या करना है 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो फर्स्टली हम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, हम एक पेंसिल की कॉस्ट क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स x रुपीज, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कॉस्ट मान लेते हैं हम y रुपीज, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उन्होंने क्या बोला है स्टूडेंट्स, अगर एक पेंसिल x रुपीज की है तो 5 पेंसिल कितनी रुपीज की होगी स्टूडेंट्स, यू टेल मी। अगर हमारी एक पेंसिल x रुपीज की है तो 5 पेंसिल कितनी रुपीज की होगी स्टूडेंट्स, 5x रुपीज की होगी, ठीक है। यानी हमारे पास 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई 5x, प्लस हमारे एक पेन की कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स y रुपीज। एक पेन कितने का है हमारा 5 रुपीज का, तो हमारे 7 पेन कितने रुपीज के हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली सी बात है 7 इंटू वाई, यानी कि 7 इंटू वाई 7y हमारी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी पेन की कॉस्ट। और इन दोनों की अगर हम टुगेदर का मतलब प्लस, इन दोनों की कॉस्ट को अगर हम प्लस कर दें तो हमें शॉपकीपर को कितने रुपीज देने पड़ रहे हैं 50 रुपीज।
समझ में आ गया स्टूडेंट्स? इसे मैं एग्जांपल से बता देती हूँ कि आप मार्केट में गए, आपका अगर एक पेंसिल 2 रुपीज़ की और अगर आपको मार्केट से 5 पेंसिल आनी है तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 2 करोगे ना, दैट मीन्स 10 रुपीज़ की। यही सेम रूल हमने यहाँ पर किया कि हमारी एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है, तो 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 5x। हमारा एक पेन y रुपीज़ का है तो 7 पेन कितने रुपीज़ की हो जाएंगे, 7y। और इन दोनों की जो कॉस्ट है वो टोटल मिलकर कितनी है, 50 रुपीज़। दैट मीन्स अगर आप इसे सॉल्व कर लो, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट। इज इट क्लियर? अब हम बनाते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन। हमें क्या गिवन है, 7 पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 7 इंटू एक्स प्लस 5 पेन, यानी कि पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 इंटू वाई। अगर इन दोनों को हम टुगेदर ले लेते हैं तो हमें कितने रुपीज़ देने पड़ रहे हैं शॉपकीपर को, 46 रुपीज़। ठीक है, यानी कि हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई स्टूडेंट, 7x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 46। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आई होप इक्वेशन क्लियर है। अब हम एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, सेकेंड की फाइंड आउट करेंगे, देन हम टेबल बनाएंगे एंड देन उसे हम प्लॉट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या आई थी, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। नाउ हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, y को अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और हम x को ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, और साइन क्या हो जाएगा, चेंज। सेम हियर, यहाँ पर भी हम y को अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और हम x को ले जाएंगे अपनी राइट हैंड साइड पर, और साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, y को यहीं रखेंगे, 7 को हम क्या ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, तो 7 क्या हो जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि ये 7 क्या है, y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सेम हम यहाँ करेंगे, y को हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर छोड़ेंगे और 5 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को मानते चले जाएंगे, लेट अज्यूम करते चले जाएंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट होती चली जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर अब आप चाहो तो x की वैल्यू को लास्ट क्वेश्चन की तरह हम 1 2 3 4 ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, बट एक और चीज़ है, अगर हम ऐसे ही नंबर को 1 2 3 मान लेंगे तो हो सकता है हमारी कुछ वैल्यूज पॉइंट्स में आए, डेसिमल में आए, देन आपको प्लॉट करने में हो सकता है कोई दिक्कत आए। तो एक चीज़ और है जो अगर आप समझना चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, इसे सॉल्व करके हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 7 का मल्टीपल हो। अगर हम ऐसा नंबर ले आए जो 7 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे जो नंबर्स हैं वो डेसिमल में नहीं आएंगे। ठीक है, हम कुछ भी मान लेंगे 0 1 2 3 4, तो क्या होगा, हो सकता है नंबर डेसिमल में आ जाए। इसीलिए आपको यहाँ पर x की एक ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी है जिससे वो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो 7 के मल्टीपल में आ जाए। कैसे, देखो, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 मानती हूँ, 5 को अगर आप 50 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 45, और वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम कुछ और एज्यूम करके चलते हैं। लेट x की हम फर्स्ट वैल्यू क्या मानकर चले, 3। ठीक है, अब मैंने x की क्या वैल्यू मानी है स्टूडेंट्स, 3। मैंने ऐसा क्यों किया है, जब मैं इसे अपनी वैल्यू को पुट करूंगी तो 50 माइनस 5 इंटू 3 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है आपके 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 50 माइनस 15 अपॉन 7 दैट इज 35 अपॉन 7, दैट मीन्स 7 5 जा 35, ये 7 का मल्टीपल आ गया और ये 5 जा पे पूरा कट हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। यानी जब हम अपनी टेबल बनाएंगे और x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हमने x को क्या माना है, 3, और y की वैल्यू क्या आई है हमारी, 5। इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, हमें सेकंड वैल्यू क्या लेनी है, लेट x की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, ऐसी कोई वैल्यू जिससे हमारा जो आंसर है वो डेसिमल में ना आए। ठीक है, तो लेट मैं ले लेती हूँ 10, x की वैल्यू मैं मान लेती हूँ 10। अगर मैं x की वैल्यू 10 मानती हूँ तो स्टूडेंट्स मेरी y की वैल्यू क्या आती है, 50 माइनस x की जगह मैं पुट कर दूंगी 10 डिवाइडेड बाय 7, तो रिजल्ट क्या आएगा, 50 माइनस 50, 5 10 जा 50 हो जाएगा, और हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, 0 अपॉन 7 दैट इज 0। अगर हम x की वैल्यू 10 मानते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है स्टूडेंट्स, 0। x को मैंने माना है 10 और y की वैल्यू क्या है, 0। वन मोर वैल्यू वी नीड, हमें एक वैल्यू और चाहिए, लेकिन ऐसी वैल्यू जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो डेसिमल में ना आए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम अपनी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7, हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो आंसर है, हमारी जो वैल्यू है वो डेसिमल में ना आए। तो हमें x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो 7 के मल्टीपल में आ जाए। देखो स्टूडेंट्स, अब अगर हम 7 की टेबल देखें, 7 यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू मानेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना 14 आएगा, ना 21 आएगा, ना 28 आएगा,
और 35 हम ले चुके हैं, 42 भी नहीं आएगा, 63 भी नहीं आएगा, बट स्टूडेंट्स 70 आ सकता है। ठीक है, कैसे आ सकता है 70? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, जब हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें खुद को देखकर पता चल जाता है कि हम एक ऐसी कौन सी वैल्यू ले जिससे ये 7 के मल्टीपल में आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बनाना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरा रिजल्ट 70 आ जाए ताकि वो 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, 50 में से अगर मैं कुछ माइनस करूंगी तो स्टूडेंट 70 कभी नहीं आएगा। मुझे क्या करना है, 50 में कुछ प्लस करना है। क्या प्लस करना है, 20। तो मैं क्या करूंगी, 5 को मल्टीप्लाई करूंगी -4 से। जब मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगी -4 से, लेट यानी कि मुझे अपनी x की क्या वैल्यू लेनी होगी, -4। जब मैं अपने x की वैल्यू -4 लूंगी और मैं उसे अपनी इक्वेशन में पुट करूंगी तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और उसके अपोन में क्या है, 7। ये हो गया 50 माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20 अपॉन 7। दैट मीन्स ये आ गया आपका 70 अपॉन 7, दैट इज 10। यानी कि अगर हम अपने x की वैल्यू -4 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। आई होप स्टूडेंट्स मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ऐसी वैल्यू ले सकते हो जिससे आपका आंसर पॉइंट में आए। कुछ नहीं होगा, बस आपको माइनर सा डेसिमल जो है वो लगाकर फिर अपनी वैल्यूज को प्लॉट करना है। ठीक है, बाकी ये वाला मेथड भी अच्छा है, अगर आप चाहो तो इससे कर सकते हो। अब मैं ये वाला दोबारा बता देती हूँ। हमें y की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो डेसिमल में ना आए, तो इसके लिए हमें 7 का मल्टीपल बनाना है ऊपर। ठीक है, न्यूमरेटर में 7 का मल्टीपल बनाना है। मैंने 7 की टेबल को काउंट करके देखा, 5 का ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे हम अगर मल्टीप्लाई करके 50 से लेस करें तो 7 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, एक मल्टीपल था 35, वो हम ले चुके थे, एक हम 0 ले चुके थे। तो मैंने नेक्स्ट के लिए क्या किया, 50 में अगर मैं 20 को प्लस करती हूँ तो ये 70 हो जाता है और 7 से डिवाइड हो जाता है। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने x की वैल्यू जो है वो 4 ली, लेकिन माइनस की। क्यों ली माइनस की, माइनस माइनस ताकि क्या हो जाएगा, मेरा रिजल्ट प्लस हो जाएगा। देन हम उसे क्या कर सकते हैं, 7 से डिवाइड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। फर्स्ट टेबल हमारी बन गई, अब हम सेकंड टेबल बनाएंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अगेन हमारे पास एक ऐसी ही वैल्यू है जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि हमारे न्यूमरेटर में ऐसे कोई नंबर आए जो 5 के मल्टीपल हो, ताकि हमारी जो टेबल है वो इजीली बन जाए, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज है वो डेसिमल में ना आए। तो फर्स्ट वैल्यू हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ये 46 है। 46 में 7 का ऐसा कोई मल्टीपल आपको माइनस करना है जो 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 7 में से हम 7 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 39। 5 से डिवाइड नहीं होगा। 7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 14। 14 को मैं 46 में सेलेक्ट करूंगी, अगेन वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मैंने फर्स्ट अपनी x की वैल्यू को क्या मान लिया, 3। x इज इक्वल टू 3। अगर मैं x की वैल्यू को 3 मानती हूँ तो मेरी y की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, हम फाइंड आउट करके देख लेते हैं। 7 3 जा 21। अगर मैं इसे माइनस करती हूँ तो ये क्या आता है, 5 2 25। 5 5 जा 25, ये पूरा कट हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैंने x की वैल्यू को 3 माना है तो मेरी y की वैल्यू क्या आती है, 5। फर्स्ट पार्ट क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमें सेकंड पार्ट करना है इसका, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5 है। अगेन हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे ये 5 से कट हो जाए। ठीक है, x की ऐसी कोई वैल्यू लेनी है जिससे हमारा न्यूमरेटर ऐसा कोई नंबर आए जो 5 से कट हो जाए। ठीक है, फ्रेंड्स 3 हम ले चुके हैं। अगर हम 4 लेते हैं 28 आएगा, तभी भी हमारा आंसर नहीं आएगा। अगर हम 5 लेते हैं तो 35 आएगा, तभी भी माइनस में, तभी भी हमारा जो रिजल्ट है वो 5 का मल्टीपल नहीं आएगा। अगर हम 6 लेते हैं तो 42 आएगा, 42 को माइनस करेंगे 46 में, अगेन हमारा आंसर नहीं आएगा। 7 अगर हम वैल्यू लेते हैं, 7 7 जा 9, अगेन हमारा जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। 7 8 जा, अगर हम 8 जा लेते हैं, 7 8 जा 56। स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ सकती है। हम क्या लेते हैं, नेक्स्ट अपनी x की वैल्यू लेंगे 8। अगर हम अपनी x की वैल्यू को 8 लेते हैं और हम यहाँ पर 8 पुट करते हैं, देन क्या होगा, 46 माइनस 56 क्या आएगा स्टूडेंट्स, 7 8 जा 56 और अपोन में क्या है 5। 40 माइनस हो जाएंगे माइनस, रिजल्ट तो आएगा 10, लेकिन साइन कौन सा आएगा, विच इज बिगर। अपोन में क्या है 5, अगेन ये कैंसिल हो जाएगा एंड योर रिजल्ट इज -2। अगेन हमारे पास एक वैल्यू आ गई है जो कि डेसिमल में नहीं है। x को मैंने 8 माना है तो मेरे y की वैल्यू क्या आई है, -2। अगेन हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे हमारा रिजल्ट जो है वो डेसिमल में ना आए, तो न्यूमरेटर में ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 5 का मल्टीपल हो।
देखो स्टूडेंट्स, प्लस की तो वैल्यू हम ले चुके हैं, अब हम माइनस की वैल्यू भी ले सकते हैं। हम ऐसी कोई माइनस की वैल्यू लेते हैं, यानी कि 46 में ऐसा कुछ प्लस करें जो कि 5 के मल्टीपल में आ जाए, यानी कि हमें ऐसी कोई वैल्यू लेनी है x की जिसे हम 7 से मल्टीप्लाई करें और अपने 46 में प्लस करें, तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाए, 5 का मल्टीपल। ठीक है, तो हम क्या पुट कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 1 से नहीं आएगा, 2 7 2 जा 14। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, -2। अगर मैं x की वैल्यू -2 लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 46 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 2 जा 14। अगर हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल नहीं है, यानी x की y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। यानी अगर हम अपने x में -2 पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 12। आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर है। हमारी टेबल बन चुकी है, अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफ पर प्लॉट करना है। देखो स्टूडेंट्स, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। जी पता है कि हमारा जो x है वो क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ पेंसिल, और y क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, ग्राफ बनाते वक्त सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यूज है वो कितनी जा रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारी x की जा रही है +10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब भी ग्राफ बनाओगे यहाँ 2 प्लस और यहाँ 2 माइनस जरूर लिख लेना, ताकि आपको पता चल जाए ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस है। ठीक है, और माइनस में x की कितनी जा रही है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो हम y की x की जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या मान सकते हैं, बस 4 तक ही प्लॉट कर लेते हैं। ठीक, y की जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव, वो है 12। आपको यहाँ पर 12 नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्टूडेंट्स देखो, मेरा जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन आप जब ग्राफ बनाओगे तो ये जो स्केल है, ये जो यूनिट्स आपकी, ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। स्टूडेंट्स आपकी y की माइनस में वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 2 है, तो हम 2 तक ले लेते हैं, -1 और माइनस। आई होप ग्राफ बन गया हमारा। अब हम इसे क्या करते हैं, वैल्यूज को प्लॉट कर देते हैं। फर्स्ट टेबल को प्लॉट कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या है, 3, x है आपका +3, तो ये आ जाएगा आपका +3, और y की वैल्यू कितनी है, 5। तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, x और y के एग्जैक्टली सामने। x आपका 3 और y कितना आपका 5, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया, और यहाँ पर हम हैंड टू हैंड वैल्यू लिख लेंगे, 3 एंड 5। सेकंड देखो स्टूडेंट्स, आपकी x की वैल्यू क्या है, 10। x की वैल्यू अगर 10 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0। y की वैल्यू 0, देखो स्टूडेंट्स यही रहेगा, और ये है आपका x, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको लिख भी लेते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा, 10 और 0। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स, x की वैल्यू है -4, x की वैल्यू -4, इधर आ जाओ, और y की वैल्यू क्या है, 10। ये है आपका x और ये है आपका y का 10, तो दिस इज द पॉइंट, और यहाँ हम लिख लेते हैं -4 एंड 10। ये हमारा जो फर्स्ट हमारी टेबल है वो हमारा ग्राफ बन गया, और इसे हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ज्वाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए स्टूडेंट्स, और आप इस पे अपनी इक्वेशन का नाम भी लिख लेना। ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट, 5x + 7y = 50। फ्रेंड्स हम सेकंड टेबल को भी प्लॉट कर लेते हैं। हमारी वैल्यूज क्या है, x की वैल्यू है 3, अगेन ये है हमारा x का पॉइंट 3, और इस पर हमारी y की वैल्यू है 5। यही पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट्स, अगेन सेम 3 एंड 5। सेकंड है आपका, x की वैल्यू है आपकी 8, ये है आपकी x की वैल्यू 8, और y की वैल्यू है -2, तो नीचे आ जाओ, ये हो जाएगा आपका 8 और -2, यहाँ लिख लेते हैं हम, दैट इज 8 एंड -2। नेक्स्ट है आपका, x की वैल्यू है -2, x की वैल्यू -2, इधर आना है स्टूडेंट्स, ये है आपकी x की लाइन और ये है आपका -2। इस पे y की वैल्यू है आपकी 12, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज -2 एंड 12। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ज्वाइन कर देंगे अपने ग्राफ को, और ये आपकी एक सीधी लाइन आनी चाहिए स्टूडेंट्स, और इस पर हम मेंशन भी कर देते हैं, ये हमारा ग्राफ कौन सा था, 7x + 5y = 46। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपका एक पॉइंट है जो कि इंटरसेक्शन का है, यानी कि जब हम इसे ग्राफिकली बोलते हैं तो दिस इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। क्यों बोला जाता है इसे यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि हमारी जो लाइंस है वो क्या है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और
हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या आया है, हमारा सॉल्यूशन 3 एंड 5। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5। x क्या था हमारा पेंसिल, यानी पेंसिल की कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स हमारी 3 रुपीज, और पेन जो कि y था उसकी कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज, यानी कि 1 pencil cost rupees 3 and 1 pen cost rupees 5. This is the answer of your solution. I hope students आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्लियर है। आज के सेशन में हम यहीं तक करेंगे स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।